तो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो आज का ये मुख्य टॉपिक सेफ्टी, बेसिक रूल्स ऑफ सेफ्टी। ऐसे तो सेफ्टी के अलग अलग साइट के हिसाब से अलग अलग रूल्स हैं, लेकिन ये बेसिक रूल्स जो हर साइट पे इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इतने रूल्स को भी फॉलो करते हैं तो हम कई तरह की दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, कई तरह की चोट खाने से बच सकते हैं। और अपने साथियों को, अगर हमको इसकी नॉलेज है तो हम अपने साथियों को भी कई तरह की चोट खाने से, कई तरह के इंसिडेंट, एक्सीडेंट, नियर मिस, इनसे बच सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी इंसिडेंट, एक्सीडेंट की जड़ होता है अपना अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, और उसी से चीजें पैदा होती हैं, उसी को हम आगे लेके चलेंगे। अभी आप देखेंगे सेफ्टी के बेसिक रूल्स के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है, और इनके बगैर मैं बोलता हूं कि काम करना भी नहीं चाहिए। अगर हमको इन सभी को फॉलो करके चलना है तो हम काफी हद तक सेफ रह सकते हैं और अपनी टीम को भी सेफ रख सकते हैं। हर इंडस्ट्रियल साइड में ये लगभग 12 रूल्स फॉलो करना भी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने इंडस्ट्री की सुरक्षा के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए। तो इसी को हम आगे लेके चलते हैं। वर्क परमिट। वर्क परमिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए, और वर्क परमिट के बगैर एक अच्छे काम करने वाले, एक एक्सपीरियंस जो वर्कर है, उसको बगैर वर्क ऑर्डर के, बगैर वर्क परमिट के हमें काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। पॉलिसी क्या बोलती है? नो वर्क परमिट नो वर्क। अगर आप वर्क परमिट आपको नहीं मिला तो आप काम स्टार्ट ना करें, क्योंकि एक लीगल पेपर है। कल को कुछ इंसिडेंट, एक्सीडेंट हो गया तो आपसे वर्क परमिट की ही डिमांड की जाती है, और जब वर्क परमिट नहीं है तो आप कई तरह के लीगल इश्यूज में, लीगल रूल के अंदर आप फंस सकते हैं। इसी को आगे लेके चलते हैं। पीपीई सभी जानते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सभी को पता है पीपीई क्या है, लेकिन पहनना, इसको अपने ऊपर लागू करना, ये कठिन खेल है। हर आदमी आराम चाहता है। हेलमेट लगाओ, कुछ लोग सर दर्द होता है बताते हैं। मैं बोलता हूँ अगर परफेक्ट इंडस्ट्री के अंदर है तो अगर आप हेलमेट या पीपीई किट नहीं पहनते हैं, इसमें वायलेंस करते हैं, तो आपको नौकरी से जाना पड़ सकता है। तो अपने पीपीई का इस्तेमाल करें। बेसिक बाई बेल्टिंग का काम कर रहे हैं आप, अपना गगल्स लगाएं, ब्लैक गगल्स लगाएं, ब्लैक शील्ड लगाएं। हाइट में काम कर रहे हैं, अपने को एंकर करें, सेफ्टी बेल्ट लगाएं। आप कोई एसिड वर्क है, आपके जो सेफ्टी शूज हैं, ये सब रेगुलर किसी भी इंडस्ट्री में पूरी पीपीई किट पहन के काम करना चाहिए, जिससे कि हम और हमारे परिवार और हमारे इंडस्ट्री की सेफ्टी हो सकती है। इंडक्शन ट्रेनिंग। आप सोचेंगे इंडक्शन ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? एक न्यू एम्प्लॉय जब किसी इंडस्ट्रीज में आता है, इंडक्शन ट्रेनिंग उसको देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं थी, कोई भी फ्रेशर अपने घर से आया, कोई लड़का पढ़ के आता है, तो जब वो इंडस्ट्रीज में आता है पेपर में जरूर पढ़ के आता है, लेकिन ग्राउंड पे उतारने के लिए उसको हर इंडस्ट्री के अंदर फिर इंडक्शन ट्रेनिंग का होना जरूरी है, जो लगभग इंडस्ट्रीज में 3 से 5 दिन की जाती है। वो क्या है कि हमारा जो एम्प्लॉय है उसको हम अवेयर करते हैं, बाकी वो सेल्फ अवेयरनेस के हिसाब से उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करता है, और फिर कंपनी के रूल के अनुसार उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। अलर्टनेस। काम करते टाइम अलर्टनेस का होना बहुत जरूरी है। काम जहां कर रहे हैं, हमारा फोकस वहां पे होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा काम फोकस काम का नहीं है, हमारा ध्यान भटक सकता है, हमारा टूल हमें कट कर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, नियर मिस की कंडीशन आ सकती है, कुछ भी हो सकता है अगर हम अपने काम के प्रति जागरूक और अलर्टनेस के साथ हम काम नहीं कर रहे। नेक्स्ट, करेक्ट ड्रेस। करेक्ट ड्रेस से मतलब है जो हमारा ड्रेस कोड है। मशीनरी के साथ काम करते टाइम कभी भी ऐसे कपड़े पहने जो किसी मशीनरी में ना आ जाए। लूज कपड़े, जैसे कि आपने देखा जनरली कुर्ता पजामा, जो लूज कपड़े, मफलर वगैरह कई लोग डाल के रखते हैं इंडस्ट्री में, वो आ जाएगा, हमारी गर्दन को दबा देगा, डेथ हो सकती है, कोई भी नुकसान हो सकता है।
और उस नुकसान का हर्जाना पेरेंट्स, परिवार, बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। तो ड्रेस कोड हमारा करेक्ट होना चाहिए, ढीला ढाला झपा नहीं पहनना है, क्योंकि वो किसी भी मशीनरी में आ सकता है। नंबर 2, लेस्ट करेक्ट टूल्स। टूल्स जो है हमारे करेक्ट टूल्स होना चाहिए, मतलब कि जिस साइज का, जिस तरह का परफेक्ट टूल लेके आप काम करें। टूल आपका खराब है, आप उसमें जान लगाएंगे, वो स्लिप हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, स्लिप होकर आपके सर में लग सकता है, स्लिप होकर टूल नीचे गिर सकता है। इनके स्लिप हुआ टूल आपके हाथ से नीचे गिरा, आप हाइट में काम कर रहे हैं, नीचे आपका कोई साथी जा रहा है, उसके सिर पे लगेगा, उसको इंजरी हो सकती है। यहाँ फिर वही चीज लागू है, अगर वो सेफ्टी पीपीई पहन के जा रहा है तो हेलमेट है, मान लो टूल गिरा फिर भी बच सकता है। लेकिन अगर वो अवेयर नहीं है, वो आराम से हेलमेट को हाथ में लेके जा रहा है, बोला अभी क्या मैं काम पे थोड़ी हूँ, मान लो ड्यूटी से ऑफ करके भी जब वो अपनी साइड पे से जा रहा है, तो सोचते हैं अब तो काम खत्म हो गया, हेलमेट हाथ में लेके, ऊपर से टूल गिरा आपके सिर में, डेथ हो सकती है, इंजरी हो सकती है। तो कहने का मतलब जब आप इंडस्ट्री में कदम रखें, अपना हेलमेट तो सर पे रखें, जहां भी जाए, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इंडस्ट्री में ऑलवेज काम चलते हैं। जैसा कि आपने देखा है सिविल में भी, बाइक एक्सीडेंट में आपने जजमेंट किया होगा, जो लोग सर पे हेलमेट रखते हैं वो डेथ रेशियो बहुत कम होता है, और जो हेलमेट नहीं होता है उसका डेथ रेशियो, क्यों, एक बार सिर लगा, ब्रेन हेमरेज हुआ, लोग डेथ कर जाते हैं। तो करेक्ट टूल्स का भी होना बहुत जरूरी है, ये हमारी खुद की जवाबदारी है जब हम किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं कि भाई इतनी चीजों पे हम ध्यान दें, बाकी इंडस्ट्रीज पूरा करता है। और आप हम डिमांड कर सकते हैं, नहीं मेरे को ये चीज भी और चाहिए, ये आइटम और चाहिए सेफ्टी के लिए, तो कोई इंडस्ट्री मना नहीं करता। पहनने वाले कम है, मांगने वाले भी कम है, नहीं तो आप पहनेंगे तो आप मांगे क्यों नहीं मिलेगा। लिफ्टिंग, मान लीजिए कोई लिफ्टिंग एक्टिविटीज, कोई बहुत बढ़िया मशीनरी, बहुत बड़ा कोई पोल लिफ्ट होके जा रहा है, तो लिफ्ट करने से पहले जो उसके हेल्प करने के लिए जो बेल्ट्स वगैरह हैं वो आपकी अच्छी चेक करके होनी चाहिए। ये नहीं आधे में उठाया और आगे जाके वो टूट गया, नीचे गिरा, 2-4 को और उसने अपने साथ शामिल कर, लोगों को चोट में शामिल कर लिया, ऐसा नहीं। बेल्ट वगैरह को अच्छे से चेक करें, व्हीकल को अच्छे से चेक करें, जो भी लोडर लिफ्टर है जो भी है। और जब कोई सामान लिफ्ट होके जा रहा है तो उसके नीचे से ना निकले। कई लोग क्या होते हैं, जल्दी से निकल जाऊंगा, हादसे का कोई टाइम नहीं होता है, आप उसके नीचे गए उसी टाइम टूट गए, कोई जवाबदारी नहीं लेता है। तो खुद का अवेयरनेस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है, अगर आपको लंबा चलना है अपने परिवार को लेकर। लिफ्टिंग के मैटर में आप समझिए, हाउसकीपिंग सुपर पॉइंट, हाउसकीपिंग का होना बहुत जरूरी है। आप जहां भी काम करते हैं, जिस भी साइड पे आप काम कर रहे हैं, हाउसकीपिंग का होना क्यों जरूरी है। आप बेल्डिंग का काम कर रहे हैं, वहां पे आपका कूड़ा कचरा है, आग लग सकती है, हाउसकीपिंग भी एक नियर मिस का कारण बनता है। कोई जा रहा है, पैर उलझ गया, अच्छी हाउसकीपिंग नहीं, कबाड़ा कचरा, आपका स्क्रैच पड़ा है, किसी के पैर में चोट लग सकती है, कोई उस पर गिर सकता है, हल्का फुल्का चोट लग सकता है। तो कहने को ना, जहां भी वर्किंग साइट है वो एकदम हाउसकीपिंग नीट एंड क्लीन, जहां आप काम कर रहे हैं वहां से आने जाने का रास्ता साफ सुथरा होना चाहिए। कल को कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो तो लोग कम से कम भागे। तो जहां भी आप काम करते हैं उसके चारों तरफ के रास्ते एकदम क्लियर होने चाहिए, हाउसकीपिंग परफेक्ट होनी चाहिए। जिस साइड पे आप काम करते हैं, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और ग्रीस पड़ा है, आप स्लिप होकर गिर सकते हैं, नियर मिस हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। एक ग्रीस से स्लिप होकर आप नियर मिस जो है डेथ में बदल सकता है। स्लिप हुए कोई मशीनरी है उसमें आपका शर्ट होगा, डेथ हो सकती है। तो साइड बिल्कुल साफ सुथरा हाउसकीपिंग होना चाहिए। हाउसकीपिंग हम सिर्फ वो झाड़ू पोछा से लेते हैं, हाउसकीपिंग बिल्कुल साफ सफाई। साइड पे भी हाउसकीपिंग होती है, एक हाउसकीपिंग है जो साफ सफाई होती है, झाड़ू पोछा, वो भी हाउसकीपिंग। उस हाउसकीपिंग में भी सावधानी की जरूरत होती है। मान लो आपने जो केमिकल लगाया गीला रहेगा, वहां से भी लोग स्लिप होकर गिर सकते हैं। तो हाउसकीपिंग का महत्व एक अपना अलग है। बात आ गई रिपोर्टिंग की। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग जो क्या है, जो भी हम साइट पर काम कर रहे हैं, अगर किसी को कोई इंजरी एक्सीडेंट कुछ हुआ तो हमारी रिपोर्टिंग सीनियर को उसी टाइम फटाफट होना चाहिए। मान लीजिए किसी साइट पर कोई हादसा हुआ तो वहां का जो इंचार्ज है उसकी बहुत बड़ी जवाबदारी है, या जो भी मैं काम कर रहा हूँ जवाबदार भी नहीं है तो मैं खुद, आप सेफ्टी को कॉल करें, सिक्योरिटी को कॉल करें, मेडिकल को कॉल करें, इमरजेंसी नंबर को कॉल करें। यानी रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। किसी भी साइट पे आपको किसी की जान बचाने की महत्वपूर्ण रोल, इसमें आप देखो मेडिकल, सिक्योरिटी, सेफ्टी,
इन तीनों को कॉल करें और इमरजेंसी, साइट इंचार्ज, शिफ्ट इंचार्ज, इनको सबको आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बड़ा रोल है रिपोर्टिंग का। कभी भी हादसे रिपोर्टिंग की वजह से हादसे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता, हम अवेयर ही नहीं होते कि ये भी काम करना है, तो हड़बड़ी में ऐसा होता है। तो साइट पर उस टाइम इंचार्ज होना हो, मान लो एज ए लेबर, एज ए वर्कर मैं काम कर रहा हूँ, कुछ हादसा हुआ तो मेरी भी कुछ जवाबदारी, ये नहीं सब लोग आके मेरे को उठाएंगे। अगर मेरे पास टाइम है, मेरा कोई साथी गिर गया, फटाफट इस डिपार्टमेंट को कॉल करें, वो फटाफट आपको मेडिकल एड भी दिया जाएगा। सेफ्टी वाले आएंगे, वो अपना हिसाब, सिक्योरिटी आएगी, वो अपना काम करेगी। नो शॉर्टकट, वर्क के अंदर कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हाथ से बोल के नहीं आते हैं, हाथ से हमारे शॉर्टकट की वजह से। मान लीजिए हाउसकीपिंग वाली बात, एक रास्ता आपका हाउसकीपिंग वाला रास्ता लंबा है, जो साफ सुथरा रास्ता है, एक झाड़ जंगल से आपने एक रास्ता बना दिया, आपने शॉर्टकट अपनाया, ये शॉर्टकट आप भारी पड़ सकता है, आगे आप फंस सकते हैं। एक ये सिंपल उदाहरण अपने गांव का, घर का, यहां शॉर्टकट की बात आती है, आपने कोई काम करना है, ये हथौड़ा से ठोका जाएगा, आपने सोचा नहीं मैं तो एक कील डस्टर से ठोक देता हूं, तो डस्टर तो प्लास्टिक का है, या ये टूल ही है, ये रिंच है हमारी, एक चाबी है, तो हथौड़ा का काम हथौड़ा से ही करें, शॉर्टकट ना अपनाए। बेशक आपको नीचे जाना पड़े, वेट करना पड़े, किसी भी काम में शॉर्टकट ना अपनाएंगे, जल्दी काम हो जाए, मैं आराम करूंगा, परमानेंट आराम भी हो सकता है अगर आप ज्यादा शॉर्टकट करेंगे। बोला काम हाइट में कर रहे हैं, अरे थोड़ी देर का काम में क्या एंकर करना, क्या सेफ्टी बेल्ट लगाना, उसी बीच में कुछ हादसा हो सकता है, तो किसी भी चीज में शॉर्टकट ना अपनाएं। नो ड्रग्स एल्कोहल, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। ड्रग्स एल्कोहल, ड्रग्स वगैरह नशे की चीजें काम साइड पे, वर्क साइड पे ना लें। आपने ड्रग्स लिया, आप गिर गए, कुछ भी हो सकता है। इन सभी कंडीशंस में सेल्फ अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। लास्ट, सेल्फ अवेयरनेस, सबसे बड़ा पार्ट सेल्फ अवेयरनेस। और आप इनको सबको अगर फॉलो करके चलते हैं, आपको कोई लॉस नहीं होगा, आपका परिवार सुरक्षित, आपकी कंपनी सुरक्षित, आपका सब कुछ, क्योंकि हम काम करने आए तो हमें काम सेफ्टी के द्वारा ही करना चाहिए। आप मान सकते हैं कि आपको चोट लगी, कंपनी ने इंश्योरेंस दे दिया, लेकिन आपका हाथ पैर जो कटा, आपको चोट लगी, वो तो वापस नहीं आ सकती। स्वास्थ्य पहले है, वेल्थ इज हेल्थ बोलते, हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं। हेल्थ है तो आप वेल्थ बतेरा बहुत ढेर सारा कमा सकते हैं, आपकी स्वास्थ्य अच्छा है, आप लंबा अच्छा पैसा कमा सकते हैं, प्रमोशन लेके ऊपर तक जा सकते हैं। लेकिन अगर एक हैंड कट हो जाता है किसी का, या एक आंख किसी की चली गई नेग्लिजेंसी की वजह से, शॉर्टकट की वजह से, ये सभी को फॉलो ना करने की वजह से, तो आंख वापस नहीं आ सकती आपकी, हाथ आपका वापस नहीं आ सकता। इसीलिए फॉलो सेफ्टी रूल्स। और कहीं ना कहीं आप देखिए, एक एक्सीडेंट से आपका परिवार को प्रॉब्लम, आपके इंडस्ट्री को प्रॉब्लम, आपकी लाइफ को प्रॉब्लम, आपके यार रिश्तेदारों को प्रॉब्लम। आप ये मानिए एक एक्सीडेंट से सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। जिन बच्चों के लिए आपने सपने देखे, इनको मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इसको मैं टीचर बनाऊंगा, वो सपने उन बच्चों के सब चूर हो जाते हैं। तो इमोशनल समझिए आप इसको, या रियलिटी समझिए कि हमें अपने परिवार के लिए अगर हम जो काम कर रहे हैं उसको सुरक्षित तरीके से करें, ताकि हम अपने परिवार के साथ चल के अपने बच्चों को सही जगह पर पहुंचा सकें। दोस्तों ये इमोशनल चीज है, लेकिन ये राइट भी है, क्योंकि जिनके पेरेंट्स चले जाते हैं उन बच्चों का क्या होता है, वो आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं। तो दोस्तों ये था सेफ्टी के बेसिक रूल्स, ये जरूर फॉलो करें। जो भी वर्कर काम करने वाले, फॉलो कराने वाला कोई कमी नहीं छोड़ता है, सेफ्टी अपना पूरा काम करती है, मैनेजमेंट अपना पूरा काम करता है, लेकिन हम लापरवाही करते हैं। साइड से सीनियर हटा, हमने अपना हेलमेट उतार कर दिया, क्या करना है, गर्मी लग रही है, नहीं। इसके बाद रूल्स अलग अलग होते हैं, कन्फाइंड स्पेस में जाओगे अलग रूल्स होगा, वेल्डिंग करोगे अलग रूल्स होगा, लिफ्टिंग करोगे तो इसके बहुत ढेर सारे रूल्स हो सकते हैं। तो इसको फॉलो करें और अपनी जान सलामती के लिए फॉलो करते हुए वर्क करें, जो सभी के फेवर में होगा। ओके दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, और अपने दोस्तों को, संबंधियों को एक अच्छे वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।